बांग्लादेशियों की भारत के प्रति नफरत जियोपॉलिटिक्स में कोई अनोखी बात नहीं है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहां एक छोटे देश के लोगों की अपने ताकतवर पड़ोसी देश के खिलाफ कई शिकायतें होती हैं। जियोपॉलिटिक्स में इसे बिग ब्रदर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। वेनेजुएला और मेक्सिको को अमेरिका की दबंगई से परेशानियां हैं। यूरोप में ग्रीस और इटली को जर्मनी की ताकत और अमीरी से जलन होती है। रूस के आसपास के सेंट्रल एशियाई देश रूस की ताकत से दबे सहमे रहते हैं। आज भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी इसी तरह असंतुलित हैं। इसका मुख्य कारण बांग्लादेश की भौगोलिक बनावट और बांग्लादेश की आर्थिक और सामाजिक मजबूरियां हैं। भारत भी मुख्यतः अपने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के हालातों पर अपनी पकड़ चाहता है। दुर्भाग्य से इस जियोपॉलिटिकल समीकरण में मजहब का तड़का भी लगा हुआ है। आज बांग्लादेश एसेंशियल कमोडिटीज के आयात के लिए भारत पर निर्भर है। इसके अलावा बांग्लादेश बिजली के लिए भी भारत पर निर्भर है और सालाना करीब 2700 मेगावाट बिजली भारत से खरीदता है। फिलहाल बांग्लादेश भारत की मदद से 2 पावर प्लांट भी बना रहा है। पिछले 15 सालों में भारत ने बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए $7.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। एक बड़ी संख्या में बांग्लादेशी छात्र भारत में पढ़ाई करने भी आते हैं। चिकित्सा सुविधाओं के मामले में भी बांग्लादेश भारत पर आश्रित है। 2023 में लगभग 4.5 लाख बांग्लादेशी अपना इलाज कराने भारत आए थे, मगर फिर भी बांग्लादेश को भारत से ढेरों शिकायतें हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि भारत बांग्लादेश में बहने वाली नदियों का पानी बेवजह ही रोक लेता है। भारत से बांग्लादेश में 54 नदियां बहती हैं। इनमें से सबसे बड़ा विवाद गंगा नदी पर बने फरक्का बैराज का रहा है। बांग्लादेश का आरोप है कि इस बैराज के बनने के बाद से बांग्लादेश की कई नदियां सूख गईं। फरक्का बैराज को लेकर भारत और बांग्लादेश की संधि 2026 तक की है। दोनों देशों के लगातार बिगड़ते रिश्तों के कारण अब इस संधि का भविष्य खतरे में है। बांग्लादेश तिस्ता नदी के पानी का भी 50% हिस्सा कई दशकों से मांग रहा है। वहीं भारत ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर बांध बनाना चाहता है, जिससे बांग्लादेश को सख्त ऐतराज है। मगर भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच में एक और भावनात्मक मुद्दा है दोनों देशों के बीच की सीमा का। भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ 4000 किलोमीटर से भी बड़ी सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा भी रहा है और दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच सीमा को लेकर कम से कम 8 बार गोलीबारी की घटना भी हो चुकी है। मगर ये सीमा एक तरह से सिर्फ नाम की है। 2016 में भारत सरकार का अनुमान था कि सीमा पार कर कम से कम 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। भारतीयों के हिसाब से ये अवैध बांग्लादेशी न सिर्फ देश के संसाधनों पर बेवजह का दबाव बढ़ा रहे हैं, बल्कि इनसे देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी एक खतरा है। इसके अलावा भारत का आरोप है कि बांग्लादेशी सीमा पर बेहिसाब तस्करी की गतिविधियों में भी संलग्न रहते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सब्जियों, गेहूं, चावल, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेकर हथियार और ड्रग्स की भी तस्करी होती है। इसके अलावा जानवरों की तस्करी भी दोनों देशों के बीच में एक बड़ा मुद्दा है। बीफ के लिए भारत से हर साल लगभग 15 से 20 लाख पशुधन यानी गाय या भैंस बांग्लादेश में स्मगल कर दिए जाते हैं, जो कि भारत के हिंदुओं के लिए एक धार्मिक और भावनात्मक मुद्दा रहा है। मगर भारत और बांग्लादेश की सीमा पर होने वाली इन गतिविधियों को बांग्लादेश के नजरिए से भी समझना जरूरी है। बांग्लादेश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और सीमित आय के अवसर होने के कारण कई बांग्लादेशी भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर जाते हैं। भारत आने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी के अभाव में कई बांग्लादेशी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले गिरोहों के चक्कर में फंसकर बिना पासपोर्ट या वीजा के भारत आ जाते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों का रवैया भी ठंडा गर्म होता रहता है। अगर आतंकवादियों की बात छोड़ दे तो निहत्थे सिविलियंस के लिए भारत और पाकिस्तान की सीमा से भी ज्यादा खतरनाक है भारत और बांग्लादेश की सीमा। भारत के सीमा सुरक्षा बल के पास भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर गोली चलाने का भी अधिकार है। मानवाधिकार संस्थाओं के अनुसार सन 2001 से 2010 के बीच सीमा पर लगभग 1000 बांग्लादेशियों को जान से हाथ धोना पड़ा। सन 2011 में एक 15 साल की बांग्लादेशी किशोरी फैलानी खातून बीएसएफ की गोलियों का निशाना बन गई। सीमा पर लगे तारों पर फैलानी खातून की लाश कम से कम 4 घंटों तक लटकी रही। तारों में अटकी हुई फैलानी के शव की तस्वीर जब बांग्लादेशी अखबारों में छपी तो पूरे देश में भारत के प्रति गुस्से की लहर दौड़ गई। बांग्लादेश पर अपना प्रभाव बनाकर रखना भारत की मजबूरी भी है। बांग्लादेश के अस्थिर होने से बांग्लादेश में भारत विरोधी हरकतें अपने चरम पर पहुंच जाती हैं, मगर इससे पहले शुरू हो जाता है बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों और घुसपैठियों का बेहिसाब सिलसिला, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है।
बांग्लादेश के कट्टर इस्लामी आतंकी संगठन जैसे जमातुल मुजाहिदीन भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचने लगते हैं। चीन और पाकिस्तान भी बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने लगते हैं। भारत के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बांग्लादेश से होकर सड़क, रेल और पानी के जरिए कई ट्रांजिट रूट्स हैं। अगर बांग्लादेश चाहे तो इन ट्रांजिट रूट्स को रोककर भारत और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच का संपर्क काट सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश में प्रतिकूल परिस्थितियां होने से भारत के लिए चिकन स्नैक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। इन सब कारणों से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का भविष्य चुनौतीपूर्ण है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही बांग्लादेश का इतिहास बड़ा ही त्रासदीपूर्ण और हिंसा से भरा रहा है। दूसरे कई मुस्लिम देशों की तरह बांग्लादेश में भी धर्म निरपेक्षता हाशिए पर जा चुकी है और बांग्लादेश की राजनीति भी तानाशाही और कट्टर इस्लामी ताकतों के बीच की रस्साकशी बनकर रह गई है। ऐसे में अपने राजनीतिक मतलबों को सिद्ध करने के लिए भारत और हिंदू बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के लिए एक आसान निशाना है। जब तक बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं आती और इस्लामी कट्टरपंथियों की सत्ता की महत्वाकांक्षा को कुचला नहीं जाता, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के ऐसे ही तनावपूर्ण रहने की आशंका है। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।